भाजपा की इंदु यादव ने जनता के बीच आकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका मुख्य काम क्या होना चाहिए। सत्ता पक्ष की नाकामी को जनता के सामने लाना, सत्ता और प्रशासन पर लगातार दबाव बनाकर जनहित का कार्य करवाने का प्रयास करना, शादी विवाह भंडारे अटेंड करके उसका प्रचार करना चाहिए, बहरोड़ को भीखमंगा समझकर 200 रुपए की किट बांटना चाहिए। आइए देखते हैं भाजपा की इंदु यादव ने बहरोड़ वासियों के लिए क्या कहा है। आप कुंड रोड जो पिछले 4-5 साल में लोगों की जान का दुश्मन बन गया था, लोगों के लहू लुहान इस सड़क को अचानक से ये जो काम शुरू हुआ है इसका भी श्रेय आप छीनना चाहती हैं, जबकि हमारे यहाँ पर प्रधान जी और दूसरे लोग भी दौरा कर चुके, स्वयं विधायक जी भी दौरा कर रहे हैं, सांसद जी भी दौरा कर रहे हैं, टीकाराम जूली भी दौरा कर रहे हैं, और अचानक आप कह देती हैं कि ये रोड आपके भय के कारण, आपके द्वारा बार बार जो उनके ऊपर टिप्पणियां लिखी जा रही हैं, उनके नालायकी या उनकी राजनीतिक कमजोरियों को लेकर के जो टीका की जा रही हैं, उनके चलते ये रोड बनना शुरू होता है। तो आप क्या मानती हैं कि क्या ये एक तरह से आपका जो है बाल सुलभ चेष्टा है या वाकई परिपक्व राजनीति का संकेत है? जी, अगर ये और नेताओं के प्रयास से होता तो फिर 3 साल पहले से क्यों नहीं हुआ जी। और राजनीति, राट की राजनीति तो ठंडी पड़ी हुई थी। इसमें जो जोश और गर्मी पैदा की है वो मैंने की है। मैं लगातार कुंड रोड के लिए जी जान से प्रतिबद्ध हूँ और मुझे अगर सड़कों पे आना पड़ा तो मैं वो भी आऊँगी और बिल्कुल इसका श्रेय मुझे जाता है। हालांकि विधायक जी ने इसका शिलान्यास किया है और आज 2.5 महीने होने को आए, वो काम नहीं हो रहा है इस स्तर पर। तो वो जो नहीं हो रहा है वो उनकी नीतियों की नाकामी कह लो, खामी कह लो, लेकिन जो उन्होंने किया है वो भी एक काबिल तारीफ है कि, लेकिन वो मेरे प्रयास से हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अगर उनके प्रयास से होता तो ये संभव हो जाता। मैम, जो बड़ा सवाल है वो अब राजनीति में आएगा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में यहाँ बहुत वैक्यूम है। अभी यहाँ सांसद भी विधायक का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है, यहाँ बड़े बड़े अफसर भी अपने आप को राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, यहाँ वर्तमान में जो विधायक हैं वो भी अपनी राजनीतिक पार्टी तय करने में लगे हुए हैं। आपकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनको हाल ही में माला भी पहना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या राठ की राजनीति में आप वो चीज़ कर पाएंगी? कहीं ऐसा नहीं आप एक कार्यकर्ता रह जाएंगी? देखिए, चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये जनता तय करेगी और मेरी पार्टी तय करेगी। अगर जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ा भी जाएगा, पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ा भी जाएगा। मेरा मकसद, उद्देश्य है, बहरोड़ का मैं एक विज़न लेकर आई हूँ। मेरा मकसद है सेवा करना और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई चुनाव ही लड़ूँ। और भारतीय जनता पार्टी जो कि विकास की राजनीति करती है, काम की राजनीति करती है, मुद्दों की राजनीति करती है, वो उसी कार्यकर्ता को ही तवज्जो देती है जो स्थानीय स्तर पर क्षेत्र के मुद्दों को, विकास को बनाने में अग्रसर है। और मुझे नहीं लगता कि अब तक, मुझे क्या, आप बताएं, क्या ऐसा कौन सा प्रत्याशी है, आप सभी को ले लीजिए, जो क्षेत्र हितों के लिए कभी किसी ने मुद्दों की आवाज़ उठाई हो? किसी रोड को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, नशा को लेकर, अपराध को लेकर किसने आवाज़ उठाई? लेकिन मैम, राठ की राजनीति में इस समय जो मुद्दे हैं उनमें आप किन मुद्दों को प्रमुख मानती हैं? मैं सबसे बड़ा जो प्रमुख मुद्दा मानती हूँ वो है बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र में नशा जो चल रहा है, गांजा, स्मैक, युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है। इसमें चंद नेता, अधिकारी या कुछ व्यवसायी, स्मगलर, वो युवाओं को पहले खर्चा पानी कुछ देंगे, फिर उनको उसके लिए उकसाएंगे और फिर एक बड़ा गैंग चलाएंगे और जो वो पकड़े जाते हैं तो फिर वो पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम तो आगे नहीं पीछे नहीं। लेकिन जब एक नशे में जब एक बच्चा लिप्त होता है तो ना सिर्फ उसके माता पिता पर प्रभाव पड़ता है, अपितु पूरे गांव, समाज और देश को लेकर डूबता है। और मैं इसी विज़न को लेकर चल रही हूँ। नशा मुक्त, अपराध मुक्त बहरोड़ के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और ये मेरी जिद है, मांग नहीं। हाल ही में आपने एक IRS अधिकारी पर बहुत से ट्वीट डाले हैं। आप उनकी ड्यूटी को लेकर भी बताती हैं कि वो ड्यूटी पर कम रहते हैं, कभी आप उन पर दूसरे तरह के आरोप लगाती हैं। तो आप अब क्या मानती हैं कि क्या राठ की राजनीति में उन लोगों का जो स्थान है, वो जो आज अपना जो वजूद बना चुके हैं, उससे कहीं आप विचलित हैं या आप उनको एज ए प्रतिद्वंदी देख करके उन पर ये टिप्पणियां कर रही हैं?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। मैंने एक जेन्युइन प्रश्न पूछा है कि अगर आप एक सरकारी अफसर हैं, आपके पास पैतृक संपत्ति नहीं है, तो फिर आपकी चंद वर्षों की जॉब में एक सरकारी अफसर की तनख्वाह मान लीजिए 2 लाख, तो उसी हिसाब से उसका रहन सहन होगा। तो आप 1 लाख 1.5 लाख उसका घर खर्च लगा लिए, बाकी बस से 50,000। तो आप दिन के 3 लाख 5 लाख 10 लाख चंदे में जो दे रहे हैं, तो ये कुबेर का खजाना कहाँ से आया? जी। और बिल्कुल मैं मानती हूँ समाज सेवा के लिए लोग चंदा देते हैं, लेकिन चैरिटी के लिए देते हैं, लेकिन कोई आपकी राजनीति चमकाने के लिए चंदा क्यों देगा? दैट इज़ माय क्वेश्चन। और ये अगर आपको आरोप लगता है तो ठीक है। और रही बात आपने कहा कि मैं उसको प्रतिद्वंदी, अच्छी प्रतिद्वंदी उसको माना जाता है जो क्षेत्र हितों की राजनीति, जो राजनीति को समझे। भंडारे में जाना, चंद शादियों में जाना, कुआ पूजन पे जाना, दैट इज़ नॉट ए ग्राउंड। ग्राउंड तो खो खो के भी होते हैं, फुटबॉल के भी होते हैं। मेरा ग्राउंड है क्षेत्र के समस्याओं को सुलझाना, जनता की सेवा करना, जो कि मैं कर रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति मुझे कहता है कि उसका पट्टे से संबंधित काम है या स्वच्छता से संबंधित काम है, तो मैं वो कर रही हूँ। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में वो मैं कर रही हूँ और मैं आगे भी प्रतिबद्ध हूँ। लेकिन मैं इस तरीके की शादी, कुआ पूजन, भंडारे में जाना, ये राजनीति है भी नहीं और ये होनी भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों से आप मुझे ये कहेंगे कि वो मेरा प्रतिद्वंदी है या कोई भी प्रतिद्वंदी है। मैम, राष्ट्र की राजनीति में अब तक आपको लगता है कि महिलाओं की आधी आबादी है, बड़ा इनका राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है, राजनीति में भी सक्रिय हैं, शिक्षा में भी, चिकित्सा में भी और सामाजिक जागरूकता में भी। इतनी बड़ी पृष्ठभूमि में जो जनता में महिलाएं सक्रिय हैं, आप कैसे मान सकती हैं कि वो राजनीतिक अवेयर नहीं है और वो आज भी चंद लोगों के जो है दबाव में काम कर रही हैं? कैसे आप ये मान सकती हैं? चूँकि अभी महिला सशक्तिकरण को लेकर भी आपने अभी बताया कि किस तरह से अभी ज़रूरत है क्षेत्र में काम करने की। माताओं और बहनों की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल है, बड़ी आत्मरक्षा को लेकर भी, कॉलेज स्टूडेंट्स पर जो फब्तियाँ कसी जा रही हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी बहुत कुछ ज़रूरी है। आए दिन होटलों में और जो यहाँ आसपास जो चरित्रहीनता पाई जा रही है उसको लेकर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। तब सवाल है कि क्या आपके अलावा किसी राजनेता ने इस पर काम किया, और आप अगर कर रही हैं तो क्या काम करेंगे इस पर? देखिए, अगर काम ही होता किसी राजनेता द्वारा तो फिर ये अपराध ही नहीं होते, मुझे लगता है। और मेरा इस विषय में बिल्कुल क्लियर विज़न है कि अपराध ये जो हो रहे हैं महिलाओं पर, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है नशा। क्योंकि मैं बहरोड को पंजाब बनते हुआ नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि आप राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में एक बहरोड विधानसभा सीट ऐसी है जो कि एक संपन्न क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के युवा बहुत आगे तक जा सकते हैं, खेलों में, पढ़ाई में, शिक्षा में, राजनीति में, लेकिन इनको नशे का आदी बनाया जा रहा है। आज बहरोड के बारे में कहावत है कि यहाँ एक घर नहीं छूटता जिसमें एक व्यक्ति ड्रिंक करना हो, नशे का आदी ना हो। लेकिन अगर आप अमूमन किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे बहरोड से बाहर, तो वहाँ एक मोहल्ले में अगर 50 घर है तो एक घर में रेयरली मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हर घर की कहानी। और जब नशा घर में व्याप्त होता है तो महिला अशांति रहेगी, तो वो अपने बारे में तो सोचना दूर की बात है, वो घर में शांति कोई तलाश नहीं सकेगी। तो ये सबसे पहले बहुत नशे को ख़त्म करना सबसे पहला ज़रूरी है। मैम, आखिरी सवाल, आज की तरफ जब आप घर से राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रही हैं, तब बहुत से लोग राजनीतिक दलों के मंच पर खड़े हुए हैं, बहुत सी महिलाएं भी वहां खड़ी हुई हैं, बहुत से लोग लाल नीली बत्तियों से निकल करके उस मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी ये बाल सुलभ चेष्टा आपको उस मंच तक ले जा पाएगी जिसके लिए आप प्रयासरत हैं या डिजर्व करती हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैं संघ की पृष्ठभूमि में हूँ, जहाँ से देशभक्ति का जुनून मेरे अंदर बहुत पहले से है जी। तो ये कोई बाल सुलभ चेष्टा नहीं है, ये एक सेवा भाव है। और मैं माँ भारती की सेवा के लिए ही पैदा हुई हूँ, और मैं एक किसान परिवार से आती हूँ, और मैं सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो दोस्तों, आज इतना ही कर पाएंगे क्योंकि लाइट आप देख रहे हैं शाम देर हो चुकी है, और हम मैडम से बात करने जल्दी आना चाह रहे थे, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों में हम ये बात देर से शुरू कर पाए। मुद्दे बहुत गंभीर हैं और बड़े भी हैं। उम्मीद है कि राष्ट्र की जागरूक जनता, जिसे डॉक्टर करण सिंह भी कहते थे
कि सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जनता का ये इलाका कहलाता है। और भी बहुत से लोग ये कहते रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे संत शिरोमणि बाबा खेतानाथ भी ये कहते गए हैं कि ये शिक्षा जगत का इलाका है, ये शिक्षित माताओं और बहनों का इलाका है। ऐसे में आप उम्मीद कीजिए कि नशे के खिलाफ, युवा शोषण के खिलाफ एक दीपक जला है। क्या ये मसाल इस अंधड़ के अंदर चल पाएगी? केजीबी मीडिया से सवालों के साथ मैं था लक्ष्मी नारायण शर्मा। मिलते रहेंगे बार बार, देखते रहिएगा केजीबी मीडिया।